आप इसको शेयर करते रहना ताकि बात पहुंचे। इसमें अपडेट ये है, जब से ट्रंप साहब की सरकार आई है, इन्होंने कुर्सी पे बैठ के कुछ एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन किए हैं, नए आदेश साइन किए हैं। उनके हिसाब से अभी तक इन्होंने 31 लोगों को 3100 लोगों को अरेस्ट किया है, और जो आंकड़ा है इनका, इसका आंकड़ा है, और 2300 लोगों को इन्होंने डिटेन किया है। इसमें अरेस्ट का मतलब यह है कि जिन लोगों पे सीरियस चार्जेस थे, क्रिमिनल हिस्ट्री थी, छुपे हुए थे, या कुछ ऐसा सिस्टम था तो उनको ढूंढ रहे थे, तो उस तरीके से उनको 31 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया है। और कुछ डिटेन किए हैं 2300 लोग। वो उनमें से वो हैं जिनके ऊपर कोई बहुत सीरियस चार्जेस नहीं थे, लेकिन उनको भी किसी न किसी चीज की तलाश थी उनमें, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उनको पकड़ के। लेकिन वो किसी जज के पास या कोर्ट में उनमें नहीं, लेकिन वो पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन के लिए पकड़े गए हैं। तो वो 2300 लोग हैं। तो टोटल मिला के आप ये समझ लो कि ऑलमोस्ट 5400 लोग इन्होंने अभी तक पकड़े हैं। लेकिन आइस का जो गोल था, डेली अरेस्ट गोल, पहले बहुत कुछ 100 में था कि हर रोज इतने 100 लोग आप लोगों ने पकड़ दे हैं, लेकिन वो उन्होंने बढ़ा के 1200 से 1500 लोगों का गोल कर दिया उन्होंने, कि 1200 से 1500 लोगों को आपने हर रोज पकड़ने की उनकी डेली का एक टारगेट दे दिया, गोल दे दिया। लेकिन वो पकड़ किन को रहे हैं ये समझने की बात है। मेरी वकीलों से भी बात हुई और इस पे थोड़ी सी रिसर्च भी की। डेफिनेटली पकड़ उन्हीं को रहे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, और इसको लेके खास तौर पे उन्होंने जो लेकन रायली एक्ट बनाया, स्पेशल एक एक्ट बनाया गया लेकन रायली। और ये एक लेकन रायली एक लड़की थी जॉर्जिया के अंदर, जिसको रेप के बाद उसका मर्डर हो गया था, और वो मर्डर किया उसने था जो यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट था, और उसको पहले 2 केसेस में पकड़ा जा चुका था वो बंदा। तो वो उसने वेनेजुएला का वो व्यक्ति था, उसने चोरी कहीं की, फिर उसको पुलिस ने पकड़ा और कुछ समय बाद उसको फाइन वाइन लगा के छोड़ दिया। फिर दोबारा उसने कोई छोटा क्राइम किया, और तीसरा क्राइम, ये बड़ा क्राइम उसने किया। ये इनके जहन में बैठी बात कि भाई अगर पहले 2 ऑफेंस उसने जो किए, जो एक्ट किया, वो क्रिमिनल एक्ट किया, वो उसमें अगर इनको हम ना छोड़ते इसको और पकड़ के उसी दौरान इसका फाइन करने की बजाय इसको डिपोर्ट कर देते, तो शायद ये लड़की बच जाती, इसका रेप और मर्डर नहीं होता। इस चीज को दिमाग में रख के इन्होंने ये एक्ट बनाया और इसको लागू कर दिया। इस एक्ट के दौरान ये कह रहे हैं कि छोटे से क्राइम भी, इवन चोरी, और जैसे शॉपलिफ्टिंग होती थी पहले कि भाई जैसे कोई सामान उठा के, दुकान से सामान उठा के भाग गया। हमारे बहुत से भाई काम करते हैं स्टोरों में और उनके आगे ये सिचुएशन हर रोज आती है कि भाई कोई सामान उठा के भाग गया, कोई चोरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस तरह की चीजें होती थी, या कोई रॉबरी कर रहा है। तो ये इस तरह की जो चीजें थी उसमें उनके चलते वो लोग उनको डिपोर्ट करके उन लोगों को अब नहीं बख्शेंगे। ये कह रहे हैं कि इस तरह इस एक्ट के तहत इनका मतलब यह है कि भाई हम अपने सिटीजन्स को सेफ रखना चाहते हैं, ताकि इनकी जिंदगी खतरे में ना हो कि कोई आदमी हमारे देश में इलीगली एंटर करके और यहाँ के कानूनों को अगर तोड़ने की बात करेगा तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात इन्होंने कही है, और इनका कहने का मतलब यही है, और ये एक्ट का भी मतलब यही है कि भाई वो लड़की बच जाती अगर उसको उसी दिन हम बाहर फेंक देते, अपने देश में ना रखते। तो ये बात ये कह रहे हैं, और बात कुछ हद तक सही भी है। बस दूसरे देश में आके अगर कोई भाई हमारे देश में भी कोई आके बढ़ के और कोई बाहर से हमारे कानून अगर तोड़ेगा तो कौन बर्दाश्त करेगा? ये तो कोई नहीं करेगा। तो ये वो जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उनके चलते जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, कन्विक्शंस हैं, उन लोगों की धरपकड़ ये चल रही है, उन लोगों को ढूंढ रहे हैं। इवन मिसिसिपी और मिजूरी स्टेट ने तो वहां के लोकल लोगों को, जैसे बाउंटी हंटर्स कहते हैं, सर्टिफाइड बाउंटी हंटर्स, ये वो लोग हैं जिनको पकड़ के ये कह दिया कि भाई आप लोगों को हम अथॉरिटी देते हैं कि तुम हमारी मदद करो लोगों को पकड़ने में, जो लोग इलीगली
क्रिमिनल्स हैं लेकिन इलीगली रह रहे हैं और वो छुपे हुए हैं, या तो उनके ऊपर डिपोर्टेशन लगी हुई है पहले ही कोर्ट की तरफ से और लेकिन देश छोड़ के गए नहीं। दूसरा, उनके ऊपर कोई ना कोई केस चल रहा है, मान लिया कोई एक्सीडेंट में हिट एंड रन करके भाग गया, कोई उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़ में नहीं आ रहा, इस तरह के लोग एक्सीडेंट करके भाग गया और वहीं रुका नहीं, इस तरह के केसेस, कोई चोरी के मामले में किसी तरह का कोई केस, तो उनको ढूंढने में कोई मदद अगर करेगा तो वो उनको $1000 इनाम देंगे, वो रिवॉर्ड देंगे। ये बात उन 2 स्टेटों ने भी कही कि मतलब किसी भी तरीके से वो कह रहे हैं कि भाई क्रिमिनल्स को हम वो नहीं करने देंगे, मतलब छुपने नहीं देंगे, ये बात उन्होंने कही है। अब मैं कह रहा हूं एक चीज और समझने की जरूरत है इसमें। पहली बात तो मैं सारा ये मैसेज, आप प्लीज इसको शेयर करते रहना अपने सभी भाइयों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, ताकि ये मैसेज चला जाए, क्योंकि सिचुएशन टाइट इसलिए है क्योंकि जिनके बच्चे विदेशों में रहते हैं उनके ढेरों सवाल होते हैं, हमें भी बहुत फोन आते हैं, बहुत मैसेजेस आते हैं कि जी क्या हो क्या रहा है, असली बात कोई बताएगा कि भाई क्या चल रहा है वहां, कहीं हमारे बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं है। इवन जो स्टूडेंट पढ़ने लिखने के लिए आए हुए हैं उनके पेरेंट्स भी फोन करके भी हमारे बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं है। और भाई जिनका बच्चा बाहर हो अकेला, और बेटियां भी हैं, बच्चे छोटे हैं, भाई वो अगर हैं तो उनके क्वेश्चन तो जायज हैं ये, लेकिन उन सभी के लिए मैं कहता हूं उन तक ये बात पहुंचाने के लिए आप इसमें हमारी मदद करें ताकि ये बात वहां तक पहुंचे। आप सभी इसको शेयर करना प्लीज। तो हम बात कर रहे थे कि भाई जो बच्चे पढ़ने के लिए आए हुए हैं उनका तो कोई मसला है ही नहीं, इनफैक्ट आने वाले समय में आप लोगों की तो और ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। दूसरा, जो लोग बॉर्डर पार करके आए हुए हैं, इन जो मैक्सिको बॉर्डर पार करके आए थे या उधर से अपना दूसरा बॉर्डर ये कनाडा वाला पार करके आए थे, और यहाँ के किसी भी सिचुएशन में भाई आपकी जान को खतरा था इसलिए तो असाइलम लगाई, और वो असाइलम लगाने के बाद आपको एक एलियन नंबर मिला हुआ है, आपको वर्क परमिट मिला हुआ है। वर्क परमिट मिलने के बाद आप वहां कोई काम कर रहे हो, इन्होंने तो दिया वर्क परमिट। अगर वर्क परमिट आपके पास है और आप काम कर रहे हो, आइस की रेड पड़ जाती है, आप उसको दिखा सकते हो कि ये मेरा वर्क परमिट है, मैं लीगल हूं, कोई ज्यादा दिक्कत आप अपने वकील से बात करवाइए, तो आपको कुछ नहीं कहेंगे ये। तो इस तरीके से मैं आपको और बता दूं, ऐसे अगर सबको निकालने लगे तो भैया 9 करोड़ लोग हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे यहां, जिनके केस चल रहे हैं, 9 करोड़ लोग नौकरी कर रहे हैं। ऐसे सबको निकाल देंगे तो इनके पास तो बचेगा ही नहीं कोई काम करने वाला। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिस किसी भाई का डिपोर्टेशन लगी हुई है कोर्ट की तरफ से और अपील नहीं लगी है, उसको डरने की जरूरत है। जिसके पास वर्क परमिट नहीं है और वो काम पे जा रहा है, उसको डरने की जरूरत है, वो डरे बिल्कुल। तो इस तरीके से अपना जब तक भाई वर्क परमिट अभी आया नहीं है, आने वाला है, तो वो वेट कर ले और अपने एक दूसरे साथियों को जागरूक करने की कोशिश करें कि भाई हौसले से हौसला ना तोड़ें। और ये सारी चीजें आप एक दूसरे की मदद करना इस मामले में बड़ा जरूरी है, क्योंकि तनाव में कहीं ऐसा ना हो कि इसकी पकड़ में तो कोई आए ना आए, पता नहीं, कि कहीं तनाव और डिप्रेशन ना आपको पकड़ ले। वो बड़ा भारी है, क्योंकि ये डिप्रेशन तनाव जब अंदर घुसता है ना तो दिमाग खराब होता है। और कोई भाई कोई गलत कदम ना उठा ले डिप्रेशन में, कोई तनाव में आके कि भाई पता नहीं मैं तो बहुत ज्यादा पैसे लगा के आया था, या क्या मामला था, भाई बहुत कर्जा सिर पे है, बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, कोई फाइनेंशियली तंग है, कोई है, तो इसमें ये ना समझ ले कि यार अब क्या होगा और वो कोई गलत कदम उठा ले। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना भाई, हाथ जोड़ के विनती है, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को कोई कुछ नहीं कर रहा है, आपका केस लगा हुआ है, अपने वकील से बात करो, आपके पास एलियन नंबर है, अपनी पर्ची अपने पास रखो, ताकि कोई आता है तो बता दो जी ये रही मेरे पास, मेरा केस लगा हुआ, मैं कोई वो तो हूं नहीं, तो मेरा सारा कुछ है। हाँ, जिसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, ना उसका केस लगा हुआ है, ना कुछ हो रहा है, उसको है दिक्कत है, या किसी की
डिपोर्टेशन लगी हुई है लेकिन देश छोड़ के गया नहीं, तो वहां दिक्कत है। तो उसको हमने ध्यान से देखना है, करना है, ताकि, लेकिन ये जानकारी आप लोगों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करें। तो भैया ये सिचुएशन थी कि अभी तक जो चल रहा है वो ये है। दूसरी बात, जो यूएस में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स करके जो संस्था है और उसके जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट हैं ऑक्सफोर्ड के, उन लोगों का ये कहना है कि अगर इसी तरीके से सिचुएशन रही तो भाई 9 करोड़ लोग यहाँ रोजगार में हैं, और ये वो लोग हैं जो इलीगली यहाँ पे आए थे और रोजगार कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। अब 9 करोड़ लोगों के सबके दो पर ये समस्या है नहीं, ये तो समस्या उन पे है जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या कोई कन्विक्शन है, कोई दूसरे, जो इस नया जो एक्ट बना है, इस एक्ट के तहत अगर कोई फंसता है, जो लेकिन रायले एक्ट जो मैं बता रहा हूं उसमें, तो वो अलग चीज है। बट उसके अलावा ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी इस डर के माहौल में फार्म वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, हॉस्पिटैलिटी वर्कर्स हैं, केयर गिवर्स हैं, या जो दूसरे लोग अपने साफ सफाई वाले कर्मचारीज हैं, कोई बेबी सिटिंग का काम करता है, कोई कहीं झाड़ू पोछे का काम करता है, लेबर है। ये भाई हमारे यहाँ कैलिफोर्निया में तो 70% लोग खेत में गए नहीं डर के मारे, और अगले दिन खबर थी अखबार में कि भाई संतरे तोड़ने का सीजन चल रहा है और 70% लेबर गायब है, तो ये तोड़ेगा कौन? इसके चलते वो ये कह रहे हैं कि अगर इन लोगों ने काम करना छोड़ दिया डर के मारे, तो होगा क्या, बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। और नुकसान ये है कि कम से कम भी लोकल प्रोडक्शन में उनका एस्टिमेट है उनका कि 7.5% लोकल प्रोडक्शन घट जाएगी। और महंगाई, फूड जब कम होगा मार्केट में, खाने वाले ज्यादा होंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो कह रहे 9% रेट बढ़ जाएंगे खाने के, 9%। और एम्प्लॉयर जो है, जो नौकरी देने वाले हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्हें हजारों लोग जहां काम करते हैं, उन लोगों ने तो, कुछ कंपनियों ने सरकार को चिट्ठी लिखी है कि जी ऐसा ना करो आप, या पता नहीं उन्होंने क्या लिखा होगा कि भाई ये इतना भारी इंपैक्ट पड़ जाएगा हमारे ऊपर इस चीज का कि मारे जाएंगे, कि भाई खेतों में काम करने वाला व्यक्ति नहीं होगा, कोई और नहीं होगा, तो फिर कैसे काम चलेगा, ये खेतीबाड़ी कौन करेगा। अब उनका मानना यह भी है कि अगर यही चीज अमेरिका में जो पैदा हुए सिटीजन हैं, अमेरिका में जो यहाँ लोकल पैदा हुए और यहाँ के बाद ये वो सिटीजन बने, जो यहाँ के पुराने लोग हैं, अगर उस पे वो विचार करें, अगर उनको हम नौकरियों पे रखें, तो कह रहे हैं कि वो ऐसे काम नहीं करेंगे। वो तो भैया उनका इनकम बढ़ानी पड़ेगी, उनकी तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी। जो डेली वेजेस है भाई, काम ज्यादा अवेलेबल है मार्केट में और कर्मचारी घट गए, काम करने वाले कम हैं, और लोकल लोगों को फिर अगर वो पकड़ के काम करवा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो वेजेस उनको बढ़ाने पड़ेंगे, लेबर महंगी हो जाएगी। और इसके लिए तो मैं एक बात और बोलूंगा, जिन भाइयों के पास काम करने की परमिशन है, और वैसे तो देखा जाए तो ये आप लोगों के सूत भी आस्के है कि भाई जिनके पास काम करने की परमिशन है और मार्केट में काम ज्यादा है और काम करने वाले कम हैं, तो फिर दिहाड़ी तो महंगी होगी ना। और ये काम महंगा होएगा तो वो ज्यादा लोग, वो जो लोग काम करेंगे वो तो पैसे कमाएंगे डेफिनेटली। लेकिन ये सिचुएशन आ सकती है, ये ऐसा मानना है यहाँ के इकोनॉमिस्ट का, जो अर्थशास्त्री है उनका ये मानना है कि मार्केट में इस तरह की चीजें होने की संभावना है। तो आप लोग भाई तगड़े रहियो, घी दूध खा के अपना तगड़े हो जाइयो, काम बहुत आने वाला है, तो आप लोग करोगे, तो बजाय तनाव में आने के यहाँ। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो भी भाई हमारे यहाँ बैठे हैं, भाई गलत जानकारी लेके तनाव में आके कोई ऐसा कदम मत उठाना, हाथ जोड़ के विनती है। कोई बात की जानकारी नहीं है, आप लोगों के वकील हैं, आप उनसे सीधी जानकारी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गलत काम नहीं करना, शराब पी के गाड़ी नहीं चलाना, आपस में झगड़ा नहीं करना, जैसे कई बार पहले हो जाते थे, अब मत करना। क्योंकि अगर कोई बहाना ही ढूंढ रहा है तो फिर बहाना देना नहीं, ये इस बात का बहुत जरूर ख्याल रखना आप सभी ने। अदरवाइज
जो पहले होता था भाई काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, थोड़े दिन रुक जाओ, काम ही काम है, कर लियो, कितना करोगे। तो ये जरूरी है भाई आप इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि एक चीज और मैं आपको बताऊं, 50% कैलिफोर्निया के अंदर 50% फार्म वर्कर्स नॉन सिटीजन्स हैं, यूएस के सिटीजन नहीं है वो लोग। 50%, कितना बड़ा नंबर है ये। अब अगर ये काम करने वाले लोग नहीं होंगे तो भाई फिर बनेगा क्या, वर्कफोर्स ज्यादा महंगी हो जाएगी। ये तो आपका समय आने वाला है, मुझे तो यूं लग रहा है। जो जिनके पास काम की परमिशन है उन लोगों को तो फायदा होएगा डेफिनेटली। तो इस करके कोई भी जाने अनजाने में ऐसा काम नहीं करना जिससे कि यहाँ का कानून टूटे। कानून टूटा नहीं और हम प्रॉब्लम में आए नहीं। दूसरी बात, बहुत से लोग जो एक दूसरे की आईडी पे काम करना, ये करना, इसको कुछ दिन के लिए भाई मेरे हाथ जोड़ के विनती है, गलत ना करियो, कोई कानून ना तोड़ियो आप लोग। कोई समस्या खाम आ खड़ी हुई, 1 मिनट लगेगी और सारा गेम, सारी सिस्टम खराब हो जाएगा, सारा लाइफ चेंज हो जाती है आदमी की। तो इन चीजों से आपको परहेज करने की 200% जरूरत है। और जो ये धरपकड़ चल रही है, इसके चलते ये जो अर्थशास्त्री हैं यहां ऑक्सफोर्ड के, इनका ये भी कहना है, मेन 5 स्टेट हैं आपकी, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और टेक्सास, ये 5 हैं जिनके चलते मेन जो नॉन इमिग्रेंट्स हैं, ये लोग नॉन इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स आप इनको कह लीजिए, जो 9 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, मेन इन 5 स्टेट्स में काम कर रहे हैं। इन 5 स्टेट्स में काम करने वाले व्यक्ति, ये 5 स्टेट सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगी इसमें, और इन्हीं में लेबर चार्जेस बढ़ जाएंगे, वेजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसका सिनेरियो पूरा चेंज होगा। प्रोडक्शन, लोकल प्रोडक्शन घट जाएगी, ये मानना है कि 7.5% लोकल प्रोडक्शन घट जाएगी, और मार्केट में फूड प्राइसेस जो है 9% बढ़ जाने की उम्मीद है। तो ये सारा इसका जो चल रहा है इमिग्रेशन, न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी है, इसका ये इंपैक्ट है। एक खबर और आई थी दिन में कि जो इलीगल एंट्री के बाद जिन लोगों ने यहां लोकल आके इंडियन या यहां के अमेरिकन सिटीजन से शादी करके अपना ग्रीन कार्ड की प्रोसेसिंग शुरू कर रखी थी, उनके लिए एक बुरी खबर थी कि वो किसी तरीके से उसको एप्लीकेशन कैंसिल करके उनकी एप्लीकेशन वापस भेजना, क्योंकि बाइडेन ने एक वो किया था कि कीपिंग फैमिली टुगेदर, एक लॉ बना के एक क्लॉज के दौरान उसमें लिखा गया था कि कीपिंग फैमिलीज टुगेदर, ये आपको वापस जाने की जरूरत नहीं है, अब यहीं की यहीं आपकी प्रोसेसिंग हो जाएगी। तो उसको चैलेंज किया है कोर्ट ने, उसको खारिज करके कहा कि भाई अब ऐसा नहीं है कि अगर आप इलीगल आए हो तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा और फिर दोबारा वहां से अप्लाई करके फिर आओ। तो इस तरह की चर्चाएं हैं। तो जो जो इंफॉर्मेशन आती रहेंगी आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, बट फिलहाल सिचुएशन ये है, आप अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को एक बात के लिए तगड़ा कीजिए कि भाई आप खुद कोई कानून ना तोड़ें और सहयोग करें हर चीज में, क्योंकि ये जो तीर छोड़ा गया है ये उनके लिए है जिन्होंने पहले कोई गलत कर रखा है। और ये बिल्कुल जो ये नया लॉ बना है, लेकिन राइली एक्ट जो है, उसके तहत ये सारी चीजें हो रही हैं, ये धरपकड़ उसी चीज में है। तो उसके चलते आप खुद कोई तनाव में आके, कोई डिप्रेशन में आके ये कोई ऐसा काम मत कर देना। कोई दिक्कत नहीं है, देर सवेर टाइम लगता है, चीजें सेटल हो जाएंगी लेकिन डेफिनेटली कुछ चीजें आपकी फेवर में भी जाएंगी, और फेवर में मैंने आपको बताया वही चीजें जाएंगी। जैसे जैसे ये प्राइस अप होता रहेगा, यहां काम करने वाले लोगों की कीमत है, डेफिनेटली दिल से काम करना, ठोक बजा के काम करना बहुत अच्छा होगा, सारी चीजें बढ़िया होंगी और कुछ समय में सारा सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि चैलेंजेस बहुत हैं। बहुत कंट्रीज, बहुत सी स्टेट्स ने इन सारी चीजों को चैलेंज भी किया हुआ है। दूसरी बात, जो कैलिफोर्निया में 2,72,000 इलीगल इमिग्रेंट्स के बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में। 2,72,000 बच्चे, कल अकेले कैलिफोर्निया की बात कर रहा हूं मैं।
अब उनमें जो कैलिफोर्निया के कॉलेज हैं, स्कूल हैं, वहां पे भाई उन्होंने वायदा कर रखा अपने बच्चों से और पेरेंट्स से कि जो बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ता है इसकी प्रोटेक्शन, इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है स्कूल का। ऐसा थोड़ा है कि भाई वो स्कूल में पढ़ने आ रहे हो, पीछे से आके उनको कोई उठा ले गया और स्कूल चुपचाप बैठा है। नहीं, उन्होंने कहा कि भाई हम एक जो सिस्टम होते हैं इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम, मान लिया स्कूल में कोई और दुर्घटना घट गई तो उस दौरान वो यूज करते हैं उसको, इमरजेंसी अलार्म सिस्टम। तो इस केस में भी वो कह रहे हैं सभी प्रोफेसर्स को, टीचर्स को, इस तरह की चीजें हम और पेरेंट्स को हम अलर्ट भेज देंगे कि भाई हमारे यहाँ स्कूल में आइस की रेड है, ताकि उनको पता लग जाए कि भाई यहाँ बच्चों से कोई पूछताछ हो रही है। तो इसमें कई स्कूलों ने बल्कि उनको आने भी नहीं दिया स्कूल के अंदर कि भाई हम नहीं आने देंगे, हमारी जिम्मेदारी है और हमारे बच्चे हैं, इनकी प्रोटेक्शन हमारी जिम्मेदारी है। तो कैलिफोर्निया तो भाई फेवर में है इस चीज के कि हमारे बच्चों की, हमारे लोगों की, हमारी लेबर फोर्स की बड़ी हेल्प करें और उनको प्रोटेक्शन दें। तो ये चीजें भी हो रही हैं यहाँ। तो हर तरह की उतार चढ़ाव, ऊंच नीच, जो सारी चीजें यहाँ चल रही हैं वो बिल्कुल जगजाहिर है और आप लोग भी। लेकिन एक पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कई वीडियोस मेरे सामने भी आती हैं, मैं देखता हूं कि कुछ लोग या चैनल चलाने के लिए कह लो या कोई और बात ले लो आपकी, भाई कोई फॉलोवर बढ़ाने के लिए भी कोई गलत इंफॉर्मेशन शेयर ना करे, कोई गलत इंफॉर्मेशन फैलाए ना, तो उससे एक माहौल पैदा होता है डर का। वो डर का माहौल पैदा करने की जरूरत नहीं है। जो ये कर रहे हैं तरीके से कर रहे हैं। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी बैठे हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, प्रोफेसर लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, तो पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट्स हैं। वो सारे लोग इस काम में लगे हुए हैं किसी न किसी तरीके से कि हम सिस्टम को, पूरी सिचुएशन को काम डाउन करें और ठीक तरीके से इसको हैंडल करें। तो ये सारी जानकारी थी। तो इसमें मेन जो चीजें थी आज की, नंबर 1 मैं दोहरा देता हूं एक बार फिर से, कुछ भाई बाद में जुड़ेंगे उनको भी इस बात का पता लग जाए। जो लोग काम करने की जिनको परमिशन है, जिनके पास उनका नंबर आया हुआ है, ये नंबर आया हुआ है, उनके पेपर लगे हुए हैं, उनकी अपील चल रही है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको काम करने की परमिशन नहीं आई है तो आप काम नहीं कर सकते, तो आपको नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, धरपकड़ उन्हीं की है जिनके ऊपर कोई केस है, क्रिमिनल चार्जेस हैं, वो लोग हैं, या डिपोर्टेशन लगी हुई थी वो गए नहीं थे, उनकी धरपकड़ है। और इसमें मेनली जो है, ये मेरा को कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो दूसरे हैं ये उन लोगों की कहानी ज्यादा है, इंडियंस की इतनी नहीं है, हमारी प्रॉब्लम इतनी नहीं है। हमारे तो इतने सालों के सिर्फ ये पीछे 18,000 लोग जो थे ये इन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, इवन भारत सरकार ने भी आइडेंटिफाई किए थे, कहा इतने जी हमारे हैं, वो हम ले लेंगे वापस। तो वो एक चीज थी। अदरवाइज इसका जो इम्पैक्ट है, इसका असर है, ये जो सारे सिस्टम है, इसका असर इन चीजों पे देखने को मिल रहा है कि वर्कर्स की शॉर्टेज भाई कंस्ट्रक्शन में, अपने लेबर फोर्स में, गैस स्टेशनों पे, रेस्टोरेंट्स में, साफ सफाई में, बेबी सीटिंग में, आपके जो एग्रीकल्चर में, इनमें बहुत बड़ा असर है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो इन चीजों की जब होगी कमी तो डेफिनेटली महंगाई भी बढ़ेगी और जो वर्कर कंपनसेशन है, जो वेजेस हैं लोगों के, वो वेजेस बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा। एक तरफ फायदा भी है, एक तरफ नुकसान भी है, दोनों चीजें हैं। और यहां महंगाई बढ़ेगी तो भाई वो अपने ऊपर भी लागू होगी, सीधी बात है। लेकिन ये जो मास डिपोर्टेशन का सिस्टम चल रहा है, ये इतना आसान भी नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे इनको अगर वापस सारे भेजने लगेंगे। तो बहुत एक्टिविस्ट बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनके दो दो बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वो ये बच्चे सिटीजन हैं, उनके पासपोर्ट बने हुए हैं, माँ बाप का ग्रीन कार्ड आया नहीं है। तो बहुत सारी कसमकस यहाँ चल रही है, रोज डिबेट होती है, टीवी पे डिबेट हो रही है। तो ये पूरी दुनिया की नजर है, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल इनह्यूमन काम भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट ये है,
सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैंने नंबर भी आप लोगों के साथ बहुत शेयर किए हैं कि भाई 9 करोड़ लोग हैं जो इलीगल इमिग्रेंट जिनको कह रहे हैं भाई वो काम पे जॉब पे 9 करोड़ लोगों की नौकरी छुटवाना कोई हंसी खेल नहीं, पहली बात। और कैलिफोर्निया जैसे स्टेट में तो यार 50% लोग नॉन सिटीजन हैं जो काम कर रहे हैं। 2,72,000 इन स्टूडेंट हैं जो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में पढ़ रहे हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स के बच्चे हैं। तो ये बड़ा वो है। एक और मैं आपको बताऊं तो आईटी में और साइंस में इन पे भी कि भाई अगर लोकल लोगों को हायर करेंगे तो वो ये भी उनका मानना है, जो यहाँ के एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों का ये मानना है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि लेस क्वालिफाइड वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा तो इंडस्ट्री इतने पीछे चली जाएगी कि हम चाइना से तो कहीं पीछे पिछड़ जाएंगे, जो इनको मंजूर नहीं होगा। तो ये सारी चीजें, सारे एनालिसिस हैं, तो इनको आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों तक जो जानकारी पहुंचने का कोई फायदा हुआ होगा और आप भी आगे इनको दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए ताकि कोई भ्रांति ना फैले, कोई डर का माहौल पैदा ना हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे बार बार ये चीजें शेयर करता रहूंगा जहां भी मेरे को लगेगा कि यहां जरूरत है। लेकिन एक प्रॉमिस सभी भारतीय इन देशों में रहने वाले लोग जरूर करें, एक दूसरे की हेल्प इस तरीके से करें ताकि कोई भाई तनाव में आके, डिप्रेशन में जाके, स्ट्रेस में आके कोई गलत काम ना करे। क्योंकि कोई ट्रक चला रहा है, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जनवरी अभी खत्म नहीं हुई है, 1 महीना पूरा नहीं हुआ है नए साल को। हमने भारतीयों में यहां कम से, जो मेरी नॉलेज में है, 6 लोगों को, नौजवान भाइयों को हमने खोया है यहां अमेरिका में, 6 जनों को। और ये तो वो हैं जो मेरी जानकारी में नहीं होंगे उनका मुझे पता नहीं। तो और ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस से, तनाव से जुड़ी हुई चीजें हैं और हम नहीं चाहते कि ऐसे कोई तनाव में आके भी कोई किसी को कह दे या एक दूसरे को कोई मजाक में डराने की कोशिश करे। मुझे लगता है कि तू पंगे में है, ये तेरे को खतरा है, तेरे को उठा के ले, कई होते हैं, वो कमजोर दिल होता है तो जल्दी डर जाते हैं। तो ऐसे में प्लीज इस चीज से संबंधित कोई मजाक भी ना करें ताकि किसी का नुकसान ना हो जाए। तो बाकी कोई भी जानकारी भाई, मैं सबके फोन नहीं उठा पाता, इसके लिए मैं माफी मांगूंगा आप सभी से, क्योंकि मेरा भी काम होता है, बाकी सारी चीजें होती हैं। तो आप प्लीज अपने अपने वकीलों से संपर्क जरूर करें, एक बार तो जरूर बात कर लेना अपने वकीलों से ताकि कोई भ्रांति जो हो वो खत्म हो जाए, वो आपको सीधी जानकारी दे दें। और ये भी आप सभी के साथ शेयर करना। आप सभी को मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद।